रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CS201 की असाइनमेंट के ऊपर। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया था CS201 के प्रैक्टिकल की असाइनमेंट के ऊपर। आज हम CS201 की असाइनमेंट के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली दोनों असाइनमेंट्स बिल्कुल चेंज है बट इनका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो कहीं पे वीडियो स्किप चेंज कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। हमारे चैनल जाके कोऑर्डिनेट को विजिट कर ले, वहाँ पे आप लोगों को वीडियो की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होंगी टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। इसके साथ साथ ISL 202 और पाक 301 के MCQs वाइज और पास पेपर से लिए गए MCQs की वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर की गई, जो मॉड्यूल वाइज बनाई गई हैं। और इसके साथ साथ प्लेलिस्ट को अगर आप ओपन कर लेंगे तो वहाँ पे आप लोगों के साथ क्विज़, GDBs, असाइनमेंट्स वगैरह की वीडियोस भी शेयर किए गए हैं, इंपॉर्टेंट MCQs शेयर किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर पोल सेक्शन में आप लोग जाएंगे तो डेली बेसिस पे यहाँ पे पोल्स भी शेयर की जाती हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में हेल्प आउट करेंगे बहुत ज़्यादा आप लोगों की प्रिपरेशन करने में, क्योंकि आप लोगों के पेपर्स कुछ MCQs बेस्ड भी आते हैं। तो जाके एक दफ़ा चैनल को विजिट कर लें, आई होप सो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलें आज के लेक्चर की तरफ। तो बेसिकली आप लोगों ने CS201 को ओपन करना है, असाइनमेंट पोर्शन को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे आपकी असाइनमेंट फाइल सामने आप लोगों की ओपन हो जाएगी, और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने असाइनमेंट फाइल के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से जाके अपनी अपनी असाइनमेंट ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप लोग असाइनमेंट अपनी ओपन करेंगे तो यहाँ पे अपनी देख लेते हैं डिटेल्स क्या है। तो हमारी टोटल 20 मार्क्स की असाइनमेंट होगी। 2 मई से पहले पहले हमने इसको जमा कराना है और लेक्चर हमारे 1 से 8 तक हैं, ठीक है। और अब देख लेते हैं कि हमें क्रेडिट नहीं मिलेंगे अगर हम कौन कौन सी चीज़ें नहीं करेंगे। तो अगर ड्यू डेट के बाद हमारी असाइनमेंट सबमिट हुई तब हमें नंबर नहीं मिलेंगे, अगर हमारी फाइल ओपन नहीं हो रही है, करप्टेड है तब। और इसके अलावा अगर हमने अपनी फाइल असाइनमेंट की फाइल को इंटरनेट या किसी दूसरे बच्चे की कॉपी की हुई है, वो भी हमारी सबमिट नहीं होगी। हमें सिर्फ डेफ C++ यूज करना है। इसके बाद हमने जो की टॉपिक कवर होंगे वेरिएबल, अरिथमेटिक ऑपरेटर, इफ एल्स कंडीशन की लॉजिक, स्टेटमेंट, ऑपरेटर्स एंड लूप्स, ठीक है। ये हम बेसिकली इस का कॉन्सेप्ट है कि हमने ये चीज़ इसमें यूज करनी है। अब हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट के सेक्शंस के ऊपर कि हमने असाइनमेंट सबमिट कैसे करना है। तो C.C++ की फॉर्म में, यानी C++ की जस्ट एप्लीकेशन में हमने इसको सबमिट कराना है। अगर हम किसी और फॉर्मेट में जमा कराएंगे जस्ट लाइक वर्ड, एक्सेल, इमेज, ठीक है, तो वो उस फॉर्म में सबमिट नहीं कराएगा, वो हमें 0 मार्क्स देगा। और अगर कोई भी क्यूरी असाइनमेंट से रिलेटेड तो आप इस मेल पर जाके क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे जाके अपनी क्यूरीज डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया, तो हम लोगों ने क्या करना है, एक C++ का प्रोग्राम बनाना है जो हमें एक मेन्यू बताए, ठीक है। VU की ID देनी है, हमने कैलकुलेट करनी है टोटल नंबर, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने बिल, जो टोटल बिल है, नेट बिल है, उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हार्ड कॉपी में अपना नाम लिखना और VU की ID लिखनी है, और हमें ये शो कराना है प्रॉपर, इसके ऊपर इनकी नजर आए। हमने इसमें कोई आउटपुट नहीं लेनी, हमें डायरेक्ट इसको शो कराना है। उसके बाद हमने क्या करना है, यूजर को न्यूमेरिक VU की ID देनी है, एंड देन 5 डिजिट्स लेनी है। जो हमने उसको 9 नंबर दिए, उसमें से 2 नंबर पहले वाले और 2 नंबर आखिर वाले काट देने हैं, और फिर हमें उसके अंदर वाले 5 नंबर चाहिए, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, जो उसके डिजिट 5 हैं, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, उसकी क्वांटिटी को हमने उसके साथ मिक्सअप कर देना है। जस्ट लाइक 3 4 5 है, तो हमने इसको जितने भी आइटम्स हैं उनको दे देनी है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने उसकी प्राइजेस को शो करा देना है, ठीक है। और प्राइजेस को शो कराने के बाद हमने उसको टोटल बिल कैलकुलेट करना है, एंड देन हमें आइटम्स नेम के साथ उसकी जितनी भी प्राइजेस होंगी वो देंगे, और फिर जितने भी 5 आइटम्स होंगी उनको कलेक्टिवली उसका टोटल बिल बना के देना है। और अगर हमारा जितना भी बिल बना 5000 से अगर अबव है तो 10% का डिस्काउंट देंगे वो। और फिर लास्ट में हमने उसको टोटल डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट की जितनी प्राइस है वो डिस्प्ले करवाना है, टोटल जो फाइनल बिल आया है वो, और फिर उसका सैंपल स्क्रीनशॉट हमें दिया हुआ है कि हमने बिल्कुल ऐसा प्रोग्राम प्रिंट कराना है। तो चलें प्रोग्राम की तरफ। तो बेसिकली हमने हैशटैग इंक्लूड लगाया, यूजिंग MSP STD लगाया, इंटीजर में लगा दिया मिडल 5 और VU ID। अब साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको कैसे कैसे इनिशियलाइज कराया था। तो बेसिकली उन्होंने कहा था कि आपने अपना नेम और VU की ID, ठीक है, अपनी ओरिजिनल नेम और अपनी ओरिजिनल VU की ID नहीं देनी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने कहा था कि बेसिकली आपने प्रिंट कराना है, किसी से यूजर से इनपुट लेनी नहीं है। तो हमने सी आउट करा के अपने प्रिंट करा दिया, एंड उसके बाद हमने क्या किया, अपने VU की ID लेनी थी, उन्होंने कहा था तो 9 डिजिट्स हो जिसकी, तो वो हमने CN करवा के VU ID यहाँ से ले ली। अब उसके बाद हमने क्या किया, उन्होंने कहा था 5 डिजिट्स आपने लेनी है, 2 फर्स्ट के रिमूव करने हैं, 2 लास्ट के रिमूव करने हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मिडल 5 का, कि हमें मिडल 5 चाहिए। तो VU की ID जितनी भी होगी वो लेके उसमें से 100 को डिवाइड करेंगे, एंड देन उसका जो रिमाइंडर आएगा उसको 1000 रिमाइंडर के साथ कर देंगे, ठीक है। एंड देन उसका जो फर्स्ट और लास्ट है वो नंबर रिमूव हो जाएगा। अब इसके 2 मेथड्स हैं, एक ये और एक दूसरा ये। मिडल 5
ये हमारा होगा इंटीजर, अगर हम इंटीजर ले रहे हैं। और अगर हम स्ट्रिंग वैल्यूज लेंगे तो स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए हमारा ये बार फॉर्मूला लगेगा, मिडल 5 इज इक्वल। फॉर्मूला हमारी ये है कि हम लोगों ने क्या किया, मिडल 5 ले लिया, वी यू आई डी सब्ट्रैक्ट 2 और 5, ठीक है, यानी कि 2 से स्टार्ट करना है और हमें लास्ट वाले 5 डिजिट्स चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने कमेंट में लिख दिया ताकि आप लोगों को ये भी पता चले कि हमने 2 फॉर्मूलेज यूज करने, एक ये भी यूज कर सकते हैं और दूसरा ये वाला भी यूज करते हैं। तो वो आप लोगों की मर्जी पे डिपेंड करता है आप लोग कौन सा यूज करना चाह रहे हो। उसके बाद से हमने सी आउट करवा दिया कि जो 5 डिजिट है वो हमें डिस्प्ले हो, और वो 5 डिजिट जाके मिडल 5 में डिस्प्ले होंगी कि जो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे जितना भी नंबर आएगा स्टोरिंग में वो मिडल 5 में जाके शो हो जाएगा। उसके बाद हमने सी आउट कराया सी कैफे के साथ, और फिर हमने क्या किया, हमें मेन्यू कार्ड चाहिए तो मेन्यू को भी हमने हाईलाइट करा दिया, ठीक है, सी आउट में हाईलाइट करवाया। उसके बाद हम अपनी आइटम्स की प्राइजेस बताएंगे कि कौन सी आइटम की कितनी प्राइस है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी प्राइजेस को हाईलाइट करा देंगे, ठीक है। ये तो हमने यूजर को बता दिया ना कि हमारी इतनी इतनी प्राइजेस हैं, ठीक है, हमने उनको रेट्स दे दिए कि हमारी फलां चीज का इतना प्राइस है। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने सी आउट के साथ यूजर को भी दिखा दिया, ठीक है, कि हमारी ये वाली चीजें जो हैं वो हाईलाइटेड हैं, ठीक है, सी आउट करा दिया इनको भी ताकि ये हमारे कंसोल पर भी शो हो हमने इसकी क्या क्या वैल्यूज है। उसके बाद हमने एक्सट्रैक्टेड डिजिटल क्वांटिटीज कर दी, ठीक है, मिडल 5 हमने कर दिया, उसको हमने 1000 के साथ डिवाइड किया, एंड देन उसकी जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उसको टाइम टू टाइम हम इसको रिड्यूस कर दे जाएंगे। हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे और उसको रिमाइंडर को 100 के साथ, और देन फिर फ्राइज की करेंगे, देन सैंडविच की, देन ड्रिंक की, ठीक है। अब हम सब टोटल इसका ले लेंगे कि बर्गर की क्वांटिटी हमने कितनी ली थी एंड देन बर्गर की प्राइस कितनी थी, ठीक है, बर्गर की प्राइस यहाँ पे आएगी एंड देन बर्गर की क्वांटिटी, और फिर यहाँ पे जो भी हाईलाइट होगा उसको हमने सी आउट में करा दिया कि यहाँ पे जितना भी हमारा प्रोसेस चलेगा वो हमें यहाँ पे जाके शो कराएगा। एंड अगर हमारा फिर क्या होगा, सी आउट करा देगा हमें सरप्राइज यू हैव अनलॉक 10% डिस्काउंट। अगर हमारा जो बिल है, ठीक है, वो हमारा 5000 से अबव आ रहा है तो वो हमारा डिस्काउंट में आएगा, अगर वो 5000 से कम है वो डिस्काउंट में नहीं है, तो हम यहाँ पे फाइनल बिल कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, डिस्काउंट जो भी टोटल बिल होगा उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, फाइनल बिल हम बना के देंगे, टोटल बिल कितना है, डिस्काउंट उसका कितना है, नेट पेएबल हमने जो टोटल उसका बिल पे करना है वो, और फिर लास्ट में हम एक अच्छे सा कमेंट कर देंगे कि हमारे C++ कैफे में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो बेसिकली प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम रन हो रहा है, और यहाँ पे उसने हमें ये दोनों पहले ऑलरेडी दे दिया और वो अभी कह रहा है कि इसमें 9 डिजिट्स प्रिंट करो। तो मैं यहाँ पे 9 डिजिट्स अपने प्रिंट करा रही हूँ, तो मेरे ये 5 अंदर वाले 5 डिजिट्स लेगा, ठीक है, ये अंदर वाले 5 डिजिट्स लेके उसने मुझे वेलकम टू सी कैफे प्रिंट करा दिया। एंड देन बर्गर की जो भी वैल्यूज मैंने उसको दी थी वो उसने मुझे यहाँ पे प्रिंट कराई, वो मैंने यूजर को दी थी, एंड देन सी आउट में मैंने प्रिंट कराई थी, मुझे यहाँ पे शो करा रहा है। और उसके बाद मैंने उसको वैल्यूज दी थी नीचे जाके ये वाली, ठीक है, ये वाली वैल्यूज दी थी, फिर मुझे यहाँ पे ये प्रिंट करा रहा है, और यहाँ पे प्रिंट करा रहा है और उसकी वैल्यूज दे रहा है, और यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मैंने उसका 10% डिस्काउंट ले लिया, और फाइनल बिल मेरा कितना बना वो उसने मुझे बता दिया, डिस्काउंट मैंने कितना लिया वो बता दिया, नेट पेएबल कितना है, और लास्ट में उसने मुझे थैंक यू का मैसेज प्रिंट करा दिया। तो ये था बेसिकली प्रोग्राम, जो हमें प्रोग्राम दिया हुआ था वो भी ऐसे ही था, ठीक है, ये देख लें। तो ये था बेसिकली आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ भी आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल से आने वाली मजीद अपडेट की वीडियोस आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर की जाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना तब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।